हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जेएसएससी सचिवालय का श्रुति लेखन को ले रहे हैं। जो जेएसएससी ने बोला है कि 500 वर्ड में पूछूंगा और 50 का स्पीड रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को श्रुति लेखन दे रहा हूं। और इसमें एक 80 का स्पीड भी दूंगा, जो आप लोग को सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें सभी के लिए आप लोग के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो और अपना स्पीड को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो जाइए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। और जितने भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो आज हम लोग पहला जो डिक्टेशन लेंगे श्रुति लेखन, वो 50 का स्पीड से पहले लूँगा, ठीक है। तो 50 का इस श्रुति लेखन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, मुझे इस संबंध में एक बात और कहनी है। वह यह है कि मुझे मुख्य आयुक्त के भाषण के अनुसार यह आशा थी कि सरकार मजदूरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उद्योगों के विकास के लिए और गांवों की स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम करेगी। लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि आर्थिक शक्ति सीमित होने के कारण इस ओर कार्यवाही करने की संभावना नहीं रही। फिर भी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में हमारा मंत्रिमंडल इस ओर अवश्य अविलंब ध्यान देगा। इसी प्रकार से ग्रामीणों की अवस्था सुधारने के लिए सरकार घरेलू उद्योग धंधों को भी बढ़ाएगी, जो अभी तक नहीं के बराबर है। भारत की दृष्टि से कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक लाभदायक है। पहली बात तो यह है कि भारत एक गरीब देश है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह बड़े उद्योगों के लिए पर्याप्त संख्या में बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा सके। बड़े उद्योगों के लिए बहुत
बड़ी बड़ी महंगी मशीनों की आवश्यकता होती है, जबकि कुटीर उद्योग छोटी छोटी और सस्ती मशीनों से चल जाते हैं। कुटीर उद्योगों के लिए न तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनानी पड़ती है और न ही बहुत महंगी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। अतः ये उद्योग छोटे छोटे गांवों में भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। कई उद्योग तो इतनी थोड़ी पूंजी से भी शुरू किए जा सकते हैं कि उन उतनी पूंजी प्रायः हर किसी व्यक्ति के पास होती ही है। कुटीर उद्योगों में दूसरी बड़ी सुविधा यह है कि इनमें बहुत अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। एक परिवार के सदस्य ही उस उद्योग को चलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। घर के सब सदस्य उस काम में हिस्सा बटा सकते हैं। बड़े उद्योगों में प्रत्येक मजदूर को कोई विशेष कार्य सीखना होता है और उस काम में कुशलता प्राप्त करने में उसे काफ़ी समय लग जाता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वह यह है कि जो विचार और सुझाव आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं वे एक पवित्र, शुद्ध और जनता व प्रांत के हित को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी दलगत भावना के शिकार हुए आप उनकी जांच करेंगे और यदि वे जनहित की कसौटी पर खरे उतरे तो उन पर कार्रवाई होगी। फिर दूसरी स्थिति आती है जिसको मिलजुल कर खेती करना कहते हैं। यद्यपि उसमें भूमि पर अधिकार बना रहता है। इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण है जिससे
अधिक से अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक जोड़ा जा सके, नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है। यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है। सरकार से मेरा मतलब एक गांव के सहकार से है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गांव का सहकार भी हो सकता है यदि वे निकट से संबंधित हैं। लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता करेगी। पूर्ण विराम। तो हम लोग ने 500 शब्द को लिया है और इसकी 50 का स्पीड को हमने रखा है। तो इसको लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। वो कॉपी में लिख लें, ठीक है। उससे ज़्यादा बेटर होगा कि सिस्टम पे टाइप कर लें, वो ज़्यादा सटीक होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको लिखने के बाद कंप्यूटर पे टाइप करना ही होता है। ये सभी आप लोग को पता ही है बात को, ठीक है ना। तो ये करेंगे हम लोग। नेक्स्ट श्रुति लेखन को लेंगे जिसका स्पीड रहेगा 80 का। सेम मैटर रहेगा, ठीक है। 500 शब्द ही रहेगा और 80 का स्पीड रहेगा। 80 का स्पीड श्रुति लेखन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, मुझे इस संबंध में एक बात और कहनी है और वह यह है कि मुझे मुख्य आयुक्त के भाषण के अनुसार यह आशा थी कि सरकार मजदूरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उद्योगों के विकास के लिए और गांवों की स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम करेगी। लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि आर्थिक शक्ति सीमित होने के कारण इस ओर कार्यवाही करने की संभावना नहीं रही। फिर भी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में हमारा मंत्रिमंडल इस ओर अवश्य अविलंब ध्यान देगा। इसी प्रकार से ग्रामीणों की अवस्था सुधारने के लिए सरकार घरेलू उद्योग धंधों को भी बढ़ाएगी जो अभी तक नहीं के बराबर है। भारत की दृष्टि से कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक लाभदायक है। पहली बात तो यह है कि भारत एक गरीब देश है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह बड़े उद्योगों के लिए पर्याप्त संख्या में बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा सके। बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी महंगी मशीनों की आवश्यकता होती है, जबकि कुटीर उद्योग छोटी छोटी और सस्ती मशीनों से चल जाते हैं। कुटीर उद्योगों के लिए न तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनानी पड़ती है और न ही बहुत महंगी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। अतः ये उद्योग छोटे छोटे गांवों में भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। कई उद्योग तो इतनी थोड़ी पूंजी से भी शुरू किए जा सकते हैं कि उतनी पूंजी प्रायः हर किसी व्यक्ति के पास होती ही है। कुटीर उद्योगों में दूसरी बड़ी सुविधा यह है कि इनमें बहुत अधिक
मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। एक परिवार के सदस्य ही एक उद्योग को चलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। घर के सब सदस्य उस काम में हिस्सा बटा सकते हैं। बड़े उद्योगों में प्रत्येक मजदूर को कोई विशेष कार्य सीखना होता है और उस काम में कुशलता प्राप्त करने में उसे काफ़ी समय लग जाता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वह यह है कि जो विचार और सुझाव आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं वे एक पवित्र, शुद्ध और जनता व प्रांत के हित को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी दलगत भावना के शिकार हुए आप उनकी जांच करेंगे और यदि वे जनहित की कसौटी पर खरे उतरे तो उन पर कार्रवाई करेंगे। फिर दूसरी स्थिति आती है जिसको मिलजुल कर खेती करना कहते हैं। यद्यपि उसमें भूमि पर अधिकार बना रहता है। इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण है जिससे से अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक जोड़ा जा सके, नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है। यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है। सहकार से मेरा मतलब एक गांव के सहकार से है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गांव का सहकार भी हो सकता है यदि वे निकट से संबंधित हैं, लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता करेगी। पूर्विराम। ये हम लोगों का टोटल 500 शब्द रहा और इसका स्पीड 80 का स्पीड था ये। ठीक है, एग्ज़ाम में आप लोगों को इसी तरह डिक्टेशन, श्रुति लेखन देखने को भी मिलेगा। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा स्पीड जो है हल्का कम रहता है और इस बीच में थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाया जाता है। ये डिक्टेशन, श्रुति लेखन का वो नियम ही होता है। इसीलिए मैं आपको उसी अकॉर्डिंग में आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप लोगों को किसी तरह का एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग जितना हो सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक बहुत आप लोगों का कम आता है। देखिए, आप लोग प्रोत्साहित कीजिएगा तभी मैं ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना करके दूंगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि बहुत अच्छे से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, मैं अच्छे से आप लोग को बनाने का कंटेंट पूरा कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नए श्रुति लेखन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।